नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो 10 वर्षों से लगातार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 100% आप आज श्योर हो जाइएगा, ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल ये 15 प्रश्न आज आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ, यही प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स मानना है, 10 वर्षों से मैंने देखा, 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना आप, 10 वर्षों से आप लोग को यही प्रश्न क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल यही प्रश्न जो कि मैंने पूरा का टोटल 15 प्रश्न लिया है, और 15 प्रश्न जो है आप लोग यदि याद कर लेते हैं संस्कृत में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ताकि आपको 15 प्रश्नों का क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में आ जाएगा। साथ ही आप लोग कोशिश करेंगे इसको नोट भी करने का, क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100%। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर संस्कार जनित लाभ का वर्णन अपने शब्दों में करना है। अपने शब्दों में लिखें। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा VVI है, इसको नोट ज़रूर कर लें। संस्कारों के पालन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और संस्कारों के उचित समय पर पालन करने से गुण में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, बढ़ते हैं, और दोषों का क्या होता है, नाश होता है। साथ ही भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ के ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ और वरिष्ठों का आशीर्वाद, मतलब कोई भी अवसर हो, कोई भी खुशी का अवसर हो, तो आप लोग देखते हैं उसमें जो है वेदों मंत्रों का पाठ होता है, तथा वरिष्ठों मतलब बड़ों का जो है आशीर्वाद लिया जाता है, तथा हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तो ये था भारतीय संस्कारों के आधार पर संस्कार जनित लाभ का वर्णन आप लोग इस प्रकार करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के महत्व का वर्णन करें। और आप लोग बिलोंग कहाँ से करते हैं? भारत से बिलोंग करते हैं। हमारा देश भारत है, और भारत का यदि वर्णन करने के लिए बोले तो हमारे पास शब्द जो है कम हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ के भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी हैं। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव का धारण करते हुए निवास करते हैं। भारतीय भूमि पुत्र वत्सला हैं। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भारत भूमि की प्राकृतिक अद्वितीय है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, कहाँ पे भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो वो था भारत भूमि पे जो है भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर। बिल्कुल ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा VVI है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तथा आलस कथा पाठ में किसकी कहानी है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे निकलते हैं। पहला तो विद्यापति कौन है, साथ ही उन्होंने किस ग्रंथों की रचना की, तथा आलस कथा पाठ में किसकी कहानी है। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, और संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। और विद्यापति के ख्याति संस्कृत विषयों में जो है आध्यात्मिक थे। और उन्होंने ही पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की, और इस पाठ में आलसी के दोष का निरूपण प्रसंग में व्यंग्यात्मक तथा प्रस्तुत किया। और आलस कथा आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और किस तरह से 4 आलसी थे,
तो आप लोग को पता ही होगा, वो कहानी अभी भी हमें याद है और आप लोग को भी याद होगा। नीतिकार आलस्य के शत्रु के समान होते हैं। नीतिकार जो है आलस को शत्रु के समान मानते हैं। नीतिकार जो है अपना आलस नहीं करना चाहिए इंसान को। जिस दिन आलस हो गया वो कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आलस को त्याग देना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोग को समझ गए। और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी कौन? विद्यापति थे। और इस पाठ में आलस के दोष का निरूपण प्रसंग व्यंग्यात्मक कथा की प्रस्तुत किए हैं कौन? विद्यापति। और नीतिकार आलस के शत्रु के समान मानते हैं। नीतिकार जो होते हैं आदमी, वो आलस को शत्रु के समान मानते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है जो कि महाभारत से रिलेटेड है, और जो बच्चे महाभारत देखे होंगे उसे तो यूं ही याद होगा। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र वर्णन करें। चरित्र चित्रण वर्णन करें, मतलब कर्ण के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, कर्णस्य दान वीरता मतलब कर्ण जो था सबसे बड़ा दानी था, आपको पता होगा। कर्ण सूर्य पुत्र हैं। कर्ण जो है सूर्य पुत्र है। जन्म से ही उसे एक कवच और कुंडल प्राप्त हुआ था। जब तक कर्ण के शरीर में वो कवच कुंडल था तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, उसे कोई मार भी नहीं सकता था। और कर्ण महाभारत युद्ध में कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, मतलब कौरव के पक्ष में वो युद्ध करता था। और अर्जुन इंद्र पुत्र हैं। अर्जुन कौन थे? इंद्र के पुत्र हैं। और इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल जो है मांगने जाता है। दानवीर कर्ण जो है, मतलब वो हमेशा हर चीज जो है वो दान कर देते थे। और इंद्र कौन थे? कर्ण के अर्जुन के पिता थे इंद्र। अर्जुन इंद्र पुत्र हैं। अर्जुन इंद्र पुत्र हैं। इंद्र के अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से जो है वो क्या करते हैं? कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्य की उपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाते थे। जिस समय वह सूर्य का आचना करता था उस समय उसे कोई कुछ भी मांग देता था, उसे वो निराश नहीं लौटाते थे और वो उसे दान दे ही देते थे। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच कुंडल मांग लेता है, और सब कुछ जानते हुए भी कर्ण इंद्र को अपना कवच कुंडल दे देता है। तो ये था कर्ण का चरित्र वर्णन। इसको आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर जो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं और तथा इनके नाम क्या क्या हैं। तो बिल्कुल समझिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा ये सवाल तो है, ऐसे भी टॉपअप है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। संस्कार जो है, भारतीय संस्कार मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कार जो है मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें भारतीय संस्कार मूलतः 5 प्रकार के ही होते हैं। जन्म के पूर्व जो है 3, जन्म के पूर्व कितने? 3 होते हैं। शिशुवावस्था में 6, शिक्षा अवस्था में 5 और गृहस्थ संस्कार में 1 एवं मरने के बाद 1 संस्कार होता है। यह सब 16 संस्कार कहलाता है। यह सब जो मिलाकर 16 संस्कार कहलाता है। जन्म के पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार, और शिक्षा अवस्था में 5 और गृह संस्कार में 1 और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। यह सब मिलाकर कितना हो गया? 16 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व संस्कार जो होते हैं, जन्म के पूर्व संस्कार में गर्भधारण, पुंसवन और सीमांतोन्नयन है। और शिशुवावस्था में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म आदि, ये सब जो है संस्कार के नाम हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। आइए हम लोग 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि आप लोग चाहते हैं 1-2 और संस्कार के बारे में, तो यहाँ शिक्षा संस्कार में जो है अक्षर आरंभ, उन्नयन के शांत आदि। गृहस्थ में जो है संस्कार में, गृहस्थ संस्कार में हो गया विवाह एवं मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। तो आइए अगले प्रश्न हम लोग 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो पटना के संबंध में जो कहा था वो तो हुआ ही है, अभी भी आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध जो थे
पटना के बारे में कहा था, यह गांव जो है एक दिन महानगर होगा, लेकिन आपसी झगड़ा, आग की घटनाओं और बाढ़ के जो है वजह से सदा पीड़ित रहेगा। तो आप लोग को पता है हमेशा जो है पटना में लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता, और साथ ही वहाँ पे यदि बारिश भी हो जाए तो वहाँ पे बाढ़ का समस्या बढ़ जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते, कुछ दिन पहले ही ये घटना हुआ था, बारिश की वजह से पटना में पूरा पटना डूब गया था। आइए अगले प्रश्न को और चलते हैं हम लोग, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो मध्यकाल में जो है अनेक प्रकार की कुरीतियाँ भारतीय समाज में मौजूद थी, जैसे जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवा जो विधवा होते थे और दुर्गति, ये अनेक प्रकार के जो है उदाहरण थे जो भारतीय समाज के अंधुक की ओर ले जा रहे थे। और दलित हिंदू समाज के तिरस्कार कर हिंदू धर्म जो है परिवर्तन किया जा रहा था। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे। मध्यकाल में जो था भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ भारतीय समाज में थी, मौजूद थी, जैसे जातिवाद हो गया, छुआछूत हो गया। यदि आप ब्राह्मण और राजपूत थे तो आप उसके मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जा सकते थे, उसे बाहर ही निकाल दिया जाता था। मतलब छुआछूत का पूरा था, आप उससे एक लगा हट के ही आप पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, उसके विद्यालय में भी आप पढ़ने नहीं जाते थे। यदि मैं बात करूं विधवाओं को, तभी विधवाओं का दिया जाता है, कोर्ट से भी ऑर्डर दिया गया है कि आप अपने साथ शादी कर सकते हैं किसी के साथ। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे ही उसका पति मरा, एक स्त्री की पति मर गया तो उसको भी उसी के साथ जला दिया जाता था, मतलब उसका भी संस्कार कर दिया जाता था, लेकिन इसको भी हटाया गया। तो बिल्कुल ये चीज़ सारी बात आप लोग समझ ही सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, आखिर क्यों? तो केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम सौर कर्म होता है, इसमें गोदान अनिवार्य था, अतः केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया है। आइए इसी तरह हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारे पास है, अपनी उन्नति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग कर देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहना चाहिए मतलब अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, एक सबसे आगे निकलना है, कुछ अच्छा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? निंदा, चिंता, क्रोध, आलस जो है ये सब को त्याग दीजिए और अपने राह पर निकल जाइए, आगे बढ़ते चलिए। तो ये सब त्यागिएगा तभी तो होगा अपनी उन्नति। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 10वां नंबर। 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें प्रश्न में है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो फ्रेंड, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखकों में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध जो थे लेखक थे, बहुत फेमस लेखक थे। और शंकर चरित्रम उनके अद्वितीय रचना थी। और गांधी दर्शन से प्रवाहित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा, लहरी तथा कथा मुक्त वाली, ग्राम ज्योति आदि की रचना की थी। कौन? पंडित क्षमाराव। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, और 11 नंबर कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद की मूर्ति पूजा की प्रति अनास्था कैसी हुई? तो इसका आंसर आप लोग समझते जाइएगा। स्वामी दयानंद का परिवार धर्म के प्रति समर्पण था। बरों को देखकर एक बड़ा शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूलों को खाते हुए चूहे को देखा तो वे सोच में पड़ गए, जब शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे भाव आते ही उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागृत हो गया। तो मतलब मेरे भाई, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुआ? तो इसी वजह से जो है, और आपको मैं बता दूं, डीएवी वगैरह हो गया, जैसे इंग्लिश मीडियम के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि स्वामी दयानंद के प्रति हैं, स्कूल से रिलेटेड है, तो उस स्कूल में अभी भी मूर्ति पूजा नहीं होता है। वजह यहाँ पे यही था कि स्वामीनंद जो है एक
परिवार जो था स्वामीनंद का धर्म के प्रति समर्पण था, लेकिन उसने वरों को देखकर एक बार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल को खाते हुए चूहे को देख लिया। तो ये सोच में पड़ गई, जब शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भाव जो है उसके मन में आ गया और उस दिन से वह मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागृत हो गया। समझ गए होंगे पूरी बात। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो बहुत बार ही पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है। पटना में कौमुदी महोत्सव का मनाया जाता है और पटना का जो है कितना वर्ष पुराना है इतिहास पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं 25,000 वर्ष। ठीक है, आइए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम पहले। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में ही शरद ऋतु में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पटना में जो है अभी भी कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण कैसे करें। तो राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा के प्रमुख पात्र हैं। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिखन टोला गांव में हुआ था। कौन टोला गांव में? भिखन टोला गांव में। खेलों में मग्न रहने वाला राम प्रवेश राम अध्यापक के साथ पाकर पठन पाठन में जुड़ गए। ठीक है, और गुरु का आशीर्वाद और मेहनत, उसकी जो है मेहनत सफलता की सीढ़ी बनती गई और धन के अभाव के बीच में वह अपना अध्ययन जारी रखा। धन नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, तब फिर भी धन के अभाव के बीच में भी वह जो अपना अध्ययन जो है जारी रखा और विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर, मतलब फर्स्ट डिवीज़न होकर, वह समाज के समक्ष अपने आदर्श प्रस्तुत कर लिया। और राम प्रवेश राम की प्रशासन क्षमता को और संकट काल में निर्णय सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 नंबर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर है वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। तो 14 नंबर का प्रश्न का आंसर करते हैं। अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आज हर देश एक दूसरे के देश की जो है उन्नति देखकर ईर्ष्याई करते हैं, मतलब जलन करते हैं, ईर्ष्याई की अग्नि में जल रहे हैं और उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए एक छल कपट आदि का सहारा लेते हैं। जैसे हो गया कोरोना वायरस, कौन छोड़ दिया? चीन वाला छोड़ दिया। देख रहा था भारत थोड़ा सा उन्नति कर रहे तो कोरोना वायरस छोड़ के पूरा घपला कर दिया है। ये चीज़ आप लोग भी समझिए। साथ ही समझिए कि परोपकार, सहानुभूता आदि का धारणा करके ही अशांति को दूर किया जा सकता। अपने अंदर जो है सहानुभूता लाना होगा और सहानुभूता करके ही हम लोग अशांति को दूर कर सकते हैं। अतः वर्तमान में है वसुधैव कुटुम्बकम का अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। समझ गए पूरी बात। आइए 15 नंबर को भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए 15 नंबर है वेदांग की संख्या कितनी है और उसके नाम लिखे। तो वेदांग की संख्या जो है, वेदांग और वेद दोनों बात हम बताते हैं। वेद की संख्या यदि पूछे तो 4 बताना है और वेदांग की संख्या पूछे तो 6 बताना है। तो वेदांग की संख्या जो है 6 होते हैं, जो निम्नलिखित है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को देखा और 15 प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा ही लगा होगा वीडियो, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे एक मेंबर बन सकते हैं।
तो वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।